मुस्कुराती हूँ झूठा ही, फिर भी अच्छा लगता है। मुस्कुराती हूँ झूठा ही, फिर भी अच्छा लगता है। और अच्छे लगने का क्या है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे से हैं? तो जैसा कि आजकल बहुत तेज़ धूप होती है, बिल्कुल जैसे मई जून की धूप। बचपन में अपने नाना जी से ये एक दोहा कहा जा सकता है कृषि से संबंधित कि माघ पूस की बादरी तपे कुआरा घाम। तो हिंदी महीनों में ये कुआर का महीना है। तो तपे माघ पूस की बादरी, यानी माघ पूस में बदरी होती है, बदली होती है और जो है बहुत ठंड होती है। और तपे कुआरा घाम, और कुआर में बहुत तेज़ धूप होती है। और जैसे कि तेज़ धूप होती है, उसका भी एक कहा जाए कि प्रकृति का हिसाब किताब सब अपने हिसाब से संतुलित हो। अब जैसे तेज़ धूप होएगी तभी जो खेतों में किसान ने बड़ी मेहनत से फसल अपना धान उगाया है वो पकेगा, तभी जब तेज़ धूप होगी। खैर, तो इस समय जैसे है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए सभी लोग। और जैसा कि मैं बोलती हूँ अपने ब्लॉग में, जैसे बच्चों के बुखार वगैरह आ जाता है या तबीयत, तो मुझे बहुत फिक्र हो जाती है। और यही कहने जा रही थी कि हाँ, आदमी अपना तो दुख दर्द बीमारी सब झेल लेता है, लेकिन बस वो चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें, और मैं भी यही चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी अपनी ही 2 लाइनें पढ़ी, अपनी ही क्या, बस बताया ना कि हाँ, जब दिल में गम भरा रहता है तो ऐसे ही शब्द जो है होठों पे आ जाते हैं स्वतः ही, कि मुस्कुराती हूँ झूठा ही। एक बार फिर बोलती हूँ, मुस्कुराती हूँ झूठा ही, फिर भी अच्छा लगता है। फिर भी अच्छा क्या लगता है, बस मन को बहलाने का एक मुस्कुराती हूँ झूठा ही, फिर भी अच्छा लगता है। और अच्छे लगने का क्या है, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसमें मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन और साथ में मैं ये भी कहती हूँ कि हाँ, मेरी आँखें कोई भी भावुक बात करो, मैं स्वभाव से बहुत ही इमोशनल हूँ, संवेदनशील, भावुक। अब मैंने अभी ऐसी कोई गमज़दा बात नहीं की है, बस यही बोला है कि हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन मेरी आँखों के कोर से आंसू बस टपकने ही वाले हैं। अब मैं ऐसा न चाहती हूँ कि हाँ, मैं ब्लॉग बनाते बनाते रोऊँ,
लेकिन अब ऐसा हो जाता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और ये आंसू बहने लगे। तो जैसे मैंने बताया कि हाँ, मैं बहुत संवेदनशील, भावुक हूँ। और एक तरह से मैं कहूँगी कि एक जो है कमी ही कहूँगी, क्योंकि इंसान को इतना भी संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अब किस लिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी जैसे कोई घर परिवार में कोई बात हुई, लेकिन जो भावुक है, संवेदनशील है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो सच्चा होगा और जो सरल होगा उसका ही दिल भरेगा और उसकी आंखें भरेंगी। लेकिन लोग इसको कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि ये मतलब नम्र दिल होना कोई कमजोरी है। मेरा दिल बहुत कोमल है। अब समझे, कहने का कोई कुछ भी कहे, मैं इसलिए ये जोड़ देती हूँ कि मुझे मालूम है कि दुनिया कैसी है, किसी के बारे में कैसी धारणा बनाती है, बगैर इसको जाने, बगैर उसको समझे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने बच्चों से भी नहीं कह पाता, और वो वही जानता है क्या मतलब जो है, इसलिए नहीं कहता है कि हाँ, हमारा प्रियजन वो ना दुखी हो, या इसलिए भी न चाहते हुए भी तमाम बातें वो सहता है, इसलिए कि इससे किसी को मतलब दुख ना हो। अब मैं स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मैंने अपनों के लिए क्या क्या सहा है। खैर, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन न चाहते हुए भी करने लगती हूँ। अब इसको मैं अकेलापन कहूँ या ये भी कह सकती हूँ कि हाँ, ये भी कह सकती हूँ किससे शेयर करूँ। तो मेरे मन में जो आता है कह देती हूँ। और ज़िंदगी का क्या है, गुजर ही रही है। बाय।